बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, सुप्रीम कोर्ट से दूसरी बड़ी खबर आ गई है जिसका आज सबको इंतज़ार था। सब ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो नज़रें जमाई हुई थी और उसमें जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने जिस तरह सोचा जा रहा था या कहा जा रहा था कि जनाब उसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो आज बाजी पलट दी है। तुरब का पत्था खेल के जो है वो तमाम की तमाम तैयारियां जो हैं और वो कादी फैज़ ईसा साहब या हुकूमती हलकों की जो है वो धरी की धरी रह गई। आपको पता है कि चंद दिन रह गए हैं कादी फैज़ ईसा की मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने में और कादी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से जो है वो तगदो की जा रही है इस वक्त। और इस हवाले से एक शब खून मारने की आपको पता है कि आइनी पैकेज के अंदर जो है वो तब्दीली ला रहे हैं जिसमें एक आइनी अदालत और चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की जो एक्सटेंशन है और उसमें अब नंबर गेम जो है वो गवर्नमेंट के हुकूमत के पूरे नहीं और नंबर गेम के लिए जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग का जो एक सख्त तरीन निज़ाम है उसके अंदर तब्दीली लाना चाह रहे हैं। और जिसके अंदर 63A नज़रसानी केस की आज समाअत होनी थी जिसकी 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत करनी थी जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच का हिस्सा थे। अब नाज़िर काम आज इसकी जब समाअत हुई तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज कमाल कर दिया। वो जो तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं उस हवाले से सबसे पहले मैं आपके सामने खबर रखता हूँ और फिर किस तरह ये तमाम की तमाम तैयारियां जो हैं वो धरी की धरी रह गई हैं इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो बहुत बड़ा कदम उठने जा रहा था उसको किस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो उसके ऊपर पानी फेर दिया है। नाज़िर काम, सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये चीज़ रखूँ जो खबर है आज 5 रुकनी बेंच जिसका हिस्सा जस्टिस मुनीब अख्तर थे उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो नहीं आए। उनकी जो कुर्सी है वो खाली रखी गई और जिस रार के ज़रिए जो है वो मुनीब अख्तर ने आगाह किया अदालत को। उन्होंने ख़त लिखा जस्टिस मुनीब अख्तर ने और अपने मौक़िफ़ से आगाह करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि बेंच की तश्कील में दुरुस्त कानून का जो इतलाक़ है वो नहीं किया गया, अदम शिरकत को केस समाज से मुआज़रत ना समझा जाए। और अपने ख़त में जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। उनका मौक़िफ़ है कि वो बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहे, बेंच में शामिल न होने का गलत मतलब ना लिया जाए और उनके ख़त को आर्टिकल 63A नज़रसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं जो बेंच में शामिल होने से इनकार नहीं कर रहा, उसमें मैं शामिल होने से इनकार नहीं कर रहा, माजरत नहीं कर रहा। उनका अब मैं आपको बता देता हूँ, वो कहना ये चाहते हैं कि जो नई कमेटी बनी है जिसके ऊपर एतराज़ है इसको यानी कि फुल कोर्ट के अंदर ले जाया जाए, पहले इसको हल किया जाए क्योंकि इसके ऊपर एतराज़ है। जिस तरह सदारती ऑर्डिनेंस आया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया, वो ये कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले इस मसले को हल किया जाए फिर जो है वो उस कमेटी का जो बेंच बनाया है वो उसमें मैं शामिल होऊंगा। उसके बाद नाज़िर काम इसके ऊपर फिर जस्टिस कादी फैज़ ईसा का कहना था कि जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि वो बेंच में बैठकर कह सकते हैं कि मैंने तो हमेशा इख्तिलाफ़ राय की हौसला अफजाई की है। चीफ जस्टिस का कहना था कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो ख़त लिखा उसमें बेंच की बजाय रिश्तेदार को ही मुखातिब किया गया है और आइनी मामला 2 साल से ज़ेर इल्तवा है। जिस बेंच ने फैसला दिया था उसकी सरबराही साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल कर रहे थे। चीफ जस्टिस के मुताबिक बेंच में जस्टिस मसर आलम मियाँ खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल थे। मैंने मुनासिब समझा कि कानून के मुताबिक जो जजेस पहले फैसले में शामिल थे उन्हें नज़रसानी जो है वो जो अपील है वो सुननी चाहिए। तो चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा का कहना था कि हम अभी जाकर चीफ जस्टिस मुनीब से बेंच में बैठने की दरख्वास्त करेंगे और उन्हें राज़ी करने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील जो है वो दोबारा होगी और एक बार बेंच बन चुका है तो केस सुनने से मुआवज़त सिर्फ अदालत ही कर सकती है। अब एडिशनल अटॉर्नी जनरल इसके ऊपर मशवरा ये दिया उनको कि बेंच कल दोबारा बैठे। इस मौके पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की और इसी गुफ्तगू के अंदर वो जो बाजी पलटी है वो चीज़ है। नाज़िर काम, अब ये जो बेंच बना है ये 2 रुकनी कमेटी ने बनाया है जिसके ऊपर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने एतराज़ कर दिया है और कानूनी और आइनी तरीके से ये इस वक्त फंस चुके हैं। यानी कि ये जो सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं जिसके ज़रिए जनाब कादी फैज़ ईसा अपना फेवरेट बंदा बिठा के जो है वो बेंच तश्कील देने का आपको पता है कि अक्सरियत खो चुके थे। जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से उन्होंने 11 वजूहात पेश की थी कि जिस वजह से जो है वो उनको कमेटी से निकाला और क्योंकि आपको पता है कि वो जिस साइड पे थे या डेफिनेटली आइन और कानून की बात करते होंगे जो कादी साहब के ऊपर प्रेशर होता है। अब नाज़िर काम,
ये खुद ही फंस गए उसके अंदर। अब आइन और कानून क्या कहता है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जनाब जो 3 रुकनी कमेटी, जैसे अभी देखें आज 5 रुकनी जो बेंच है वो नहीं समाअत कर सका, क्योंकि उसका जो 5वां रुकन है वो उस बेंच का हिस्सा नहीं था, तो लिहाजा उनको उठना पड़ा। अब वो अगर उसको राज़ी कर लेते हैं जस्टिस मोनीब अख्तर को, तो देन जाकर के जो है वो यही बेंच समाअत करेगा। अदरवाइज़ ये बेंच तहलील हो चुका है सामने, और इनको दोबारा बेंच तश्कील देना पड़ेगा। एक तो ये बात, दूसरी बात ये जो 2 रुकनी कमेटी, यानी कि ऐसा नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह उस कमेटी का हिस्सा ना हो और जनाब जस्टिस कादी फ़ायद ईसा और जनाब वो जो उनके फेवरेट जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया है, तो उन दोनों यानी कि 2 जजेस मिल करके जो है, ऐसा नहीं है कि वो नया बेंच तश्कील दे देंगे या वो नए बेंच का जो है ऐलान कर देंगे। तो इस वक्त वो जो जल्दबाजी है कादी साहब को, कादी फ़ायद ईसा साहब को, और जल्दी के अंदर जो है वो ये आइनी तरमीम लाना चाहते हैं, बंदे पूरा करने चाहते हैं, जो फ्लोर क्रॉसिंग का एक रूल है उसमें तब्दीली लाना चाहते हैं। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मोनीब अख्तर ने इनको बड़े एक कह लें कि घेरे में ले लिया है, और आइन और कानून के मुताबिक घेरे में ले लिया, क्योंकि उनका एतराज़ यही है कि जो सदारती ऑर्डिनेंस आया जिसके ऊपर उन्होंने एतराज़ उठाया है कि ये जो तब्दीली लाई गई है इसको आप फुल कोर्ट में लेकर के जाएं, फुल कोर्ट जो है वो इसके ऊपर फैसला दे, फिर जा कर के जो है वो मामला आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला आया था पार्लियामेंट के अंदर, तो उस वक्त कादी फ़ायद ईसा साहब ने बाइकआउट कर दिया था। कादी फ़ायद ईसा साहब चैम्बर वर्क पे चले गए थे। कादी फ़ायद ईसा साहब कहते थे नहीं जी, जब तक फुल कोर्ट इसके ऊपर फैसला नहीं देगा मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं किसी कोर्ट का हिस्सा नहीं बनूंगा, और मैं जो है वो इस तरफ नहीं आऊँगा। तो अब यही और उस वक्त मैं, आपको याद होगा, मैं यही बात करता होता था कि कादी फ़ायद ईसा साहब आज जो बो रहे हैं कल को इनको काटना पड़ेगा। और आप देख लें, उसी तरह कादी फ़ायद ईसा साहब जिस तरह ख़त लिखते थे, आज उसी तरह कादी फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ जो है वो ख़त आते हैं, उसी तरह कादी फ़ायद ईसा के ऊपर एतराज़ात उठाए जाते हैं, उसी तरह कादी फ़ायद ईसा को वो तमाम चीज़ें फ़ेस करना पड़ रही हैं जो कादी फ़ायद ईसा साहब उमर अता बंदियाल को के सामने जो है वो चीज़ें लेकर के आते थे। तो अब नाज़िर, अब वो जो जल्दबाजी थी उसमें जनाब ये फंस गए, यानी कि ऐसा नहीं है, एक तो एतराज़ कर दिया 2 रुकनी कमेटी के ऊपर, और वो 2 रुकनी कमेटी जो है वो बेंच तश्कील ही नहीं दे सकती। तो यानी कि अब ये मामला इल्तवा में चला जाएगा। अब जब फुल कोर्ट ये मामला सुनेगा, इसीलिए तो काजी साहब कह रहे हैं ना कि हम दरख्वास्त करेंगे, हम मनाने की कोशिश करेंगे, हम राज़ी करने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जनाब आएँ, और जो बेंच बना दिया गया है वो बेंच जो है वो उसके अंदर से जो एक मेंबर है वो मुआज़रत नहीं कर सकता, अदालत मुआज़रत कर सकती है। तो ये अब काजी साहब एवं नहीं कह रहे, यानी कि वो 2 रुकनी बेंच जो है, और 2 रुकनी बेंच को इन्होंने जनाब अब एतराज़ है जस्टिस मंसूर अली शाह का जनाब वो, और 2 रुकनी बेंच जो है वो अब कमेटी बना नहीं सकती। तो अब ये कादी फ़ायद ईसा साहब वो जल्दबाजी के अंदर आकर के जो ये एक गेम डालना चाहते थे उसको आज जस्टिस मोनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जनाब कह लें कि वो तमाम जो उनकी तैयारियां थी उसके ऊपर पानी फेर दिया। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।